और चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि ये महीना आपके लिए फरवरी का उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। महीने की शुरुआत में आपके चौथे भाव में मंगल, सूर्य, बुध और शुक्र रहेंगे, जो महीने के उत्तरार्ध तक आपके फिफ्थ हाउस, पांचवें भाव में संक्रमण कर जाएंगे, अर्थात चले जाएंगे। राहु पूरे महीने आपके संतान भाव में, पांचवें भाव में, शनि पूरे महीने आपके रोग स्थान में, बकरी बृहस्पति पूरे महीने आपके भाग्य स्थान में और केतु पूरे महीने आपके एकादश भाव में बने रहेंगे। नौकरी करने वालों को नई चुनौतियां मिल सकती हैं, नौकरी में परेशानी आ सकती है, नौकरी बदलने की स्थिति बन सकती है, कुछ लोगों की नौकरी पर खतरा बना रह सकता है। ऐसे में पूरे महीने आपको पहले से ज्यादा सतर्क और सजग रहना होगा। जो लोग नई नौकरी के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं उनको महीने के दूसरे भाग में सफलता मिल सकती है। कार्यस्थल में विरोधी सक्रिय रह सकते हैं, सतर्क रहें, लंबी दूरी की यात्राएं लाभकारी हो सकती हैं। सही निर्णय और समय प्रबंधन से नुकसान कम से कम होगा। फरवरी का महीना तुला राशि के कारोबारियों के लिए अच्छा है। कारोबार में तरक्की के योग बन सकते हैं, नए प्रोजेक्ट और नई योजनाओं में आपको लाभ मिलेगा, लेकिन शनि कारोबार में प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ा सकता है। पुराने और नए साझेदारों से आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। बृहस्पति के कारण आपके निर्णय लेने की क्षमता में सुधार आएगा। महीने के दूसरे भाग में कारोबार से आमदनी बढ़ने का संयोग बना हुआ है। आपको भी दुर्गा सप्तशती के दिव्या कवचम का रोज पाठ करना चाहिए। अगर आप दिव्या कवचम का सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दें, और मैं आपको बताऊं, हर महीने की भविष्यवाणी कुछ भी हो, लेकिन आप एक बात मेरी मान लीजिए, यदि आपकी तुला राशि है तो आपका राशि स्वामी शुक्र है, और यदि आपने दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ संस्कृत में करना शुरू कर दिया और शुद्ध पाठ आपने संस्कृत में करना शुरू कर दिया और ये पाठ आपने 3 साल तक लगातार कर लिया, तो जानते हैं आपके कुंडली में चाहे जितने खराब ग्रह बैठे हों, आपकी चाहे जितनी खराब महादशा चल रही हो, आपका चाहे जितना खराब ग्रह स्थिति हो, जगत जननी जगदम्बा आदिशक्ति दुर्गा की कृपा से सारे बुरे ग्रह आपके लिए शुभ परिणाम देने लगेंगे। सारी बुरी दशाएं आपके लिए शुभ परिणाम में परिवर्तित हो जाएंगी। बस आपको भगवती दुर्गा की शरणागति ले लेनी है। और शरणागति कैसे होगी भैया? शरणागति होगी कवच का पाठ करते हुए, और आप नित्य 2 मिनट के लिए मानसी पूजा में माता के सामने अपने आप को समर्पित करें कि माँ, ये जीवन तेरे हाथ है, तू जैसे चाहो वैसे इस जीवन को संचालित करो। मैं मलिन जीव हूँ, विषय भोगों में फंसा हुआ हूँ, मेरी बुद्धि भ्रष्ट है, मेरा दिमाग नहीं चल रहा है, मैं माया मोह के मकड़ जाल में फंसा हुआ हूँ, लेकिन तेरा पुत्र हूँ, तेरा दास हूँ और तेरे शरण में आया हूँ, तेरे चरणों में गिरा हूँ, तू संभाल ले, इसलिए तू जगत जननी है, तू संभाल सकती है। अगर ये विनम्र प्रार्थना रोज उनके चरणों में आप करते रहेंगे तो आप विश्वास करिए, जैसे किसी बड़े जहाज पर बैठकर कबूतर समुद्र पार कर जाता है, उसी तरह से आप भी इस भवसागर को पार कर जाएंगे और अपनी जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वाह कर लेंगे। जय मां विंध्यवासिनी।